सो हेलो ईपीटी गैंग, तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोगों को याद ही होगी वो वीडियो रिमरू वर्सेस वोंगलिंग की। तो भाई लोग, आज दोबारा से उसी वीडियो पर एक टॉपिक है जिसमें हम दोबारा से वोंगलिंग को डिबंक करेंगे। सो आज हम बात करेंगे एपिक नेस्ट की वीडियो के ऊपर। सो भाई ने पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वीडियो के टॉपिक्स को। सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। रिमरू का पावर सिस्टम एक आरपीजी की तरह है, लेकिन वोंगलिंग वो पूरा गेम इंजन को तोड़ के यूनिवर्स को नोटपैड में रीराइट कर देता है। भाई कुछ ऐसा बता जो समझ में। चल ठीक है, वोंगलिंग का पावर काफी ज्यादा अनडिफाइंड है क्योंकि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। जो कंफर्म फैक्ट्स हैं, रियलिटी वैपरिंग। वोंगलिंग एक बार गुस्से में आया और पूरा यूनिवर्स ही रीसेट कर दिया था। वो टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी सबको रीराइट कर सकता है। ऐसे समझो, जहाँ रिमरू फिजिक्स को हैक करता है, वोंगलिंग फिजिक्स को अनइंस्टॉल कर देता है। अब समझ में आया? हाँ थैंक्स। मतलब टाइम स्टॉप, रिवाइंड, इरेज सब कुछ वोंगलिंग कैजुअली करता है और वह टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है। मतलब उसके लिए रिएक्शन स्पीड या टाइमिंग का कॉन्सेप्ट बेकार है। और हाँ, जो पिछले वीडियो में बोल रहे थे ना, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो तुमने कहा कि वोंगलिंग के पास लिमिट नहीं है, बट ये कोई भी कंक्लूजन निकालती ही नहीं। इट्स कम्प्लीटली नो लिमिट फैलेसी, क्योंकि यहाँ पे अगर वोंगलिंग ने कभी भी लिमिट शो नहीं की, इट डज नॉट मीन ही वाज लिमिटलेस। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है कि वोंगलिंग ने रियलिटी को रीराइट किया है, और हम सभी जानते हैं कि वो रियलिटी एक यूनिवर्स की रियलिटी थी, जो कि यूनिवर्स पूरा का पूरा 4D था। सो दैट फीट ओनली स्केल टू 4D। और तुमने कहा कि वो एनर्जी और मैटर को रीराइट करता है। चलो, एक तरफ से मैं मैटर को तो एक्सेप्ट कर लूं, बट एनर्जी ब्रो, डू यू नो सम सिंपल फिजिक्स? बिकॉज वी नो एनर्जी डज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली कैन ट्रांसफर्ड पर्सन टू अदर पर्सन, एंड वोंगलिंग क्रिएटेड इट। तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले ये। रिमरू फिजिक्स को हैक करता है और वोंगलिंग फिजिक्स को ब्रेक ही कर देता है क्या? रिमरू इज true dragon and the true dragon are spiritual being, and spiritual being does not bound by law of physics, bro. So Wongling can stop the flow of time. He can rewrite or erase it. Again, it's only 4D. और रिमरू एक डिजिटल लाइफ फॉर्म है, और वो डिजिटल लाइफ फॉर्म जो होती है वो इंफॉर्मेशन पार्टिकल के साथ मर्ज होकर बनती है, और इंफॉर्मेशन पार्टिकल ट्रांसेंड करते हैं स्पेस और टाइम को। दैट मेड इट 5D, और 4D स्किल्स पे काम ही नहीं करेंगी। और तुमने कहा कि वो स्टॉप टाइम को स्टॉप करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट डज नॉट वर्क ऑन रिमरू। रिमरू ऑलरेडी मूव इन द स्टॉप स्टेट, जहाँ पे उसने इमेजरेबल स्पीड हासिल की है। और हाँ, इसने बोला कि वोंगलिंग टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है। कौन सा टाइम? 5D टाइम, 6D टाइम, 7D टाइम विदाउट कॉन्टेक्स्ट, लिटरली कॉन्टेक्स्टोमेट्री। अगर ये फिर भी 5D है तो फिर भी प्रूफ लगेगा, क्योंकि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यू डिडंट शो एनी प्रूफ। एंड रिमरू इज फास्टर देन वोंगलिंग। I already prove it because I proved that Rimuru transcends the space and time. हैक्स पे मल्टीवर्स फ्यूजन एंड सेल्फ क्लोनिंग। वोंगलिंग ने दूसरी टाइमलाइन से खुद को बुला के खुद में ही मर्ज कर लिया। मतलब उसका एक वर्जन है, मल्टीपल अल्ट्रा पावरफुल वर्जन कंबाइन हो चुके थे। वो हर एक वर्जन का नॉलेज, पावर और एग्जिस्टेंस ले लेता है। वैसे इस पॉइंट में मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? वोंगलिंग मर नहीं सकता क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही इमॉर्टल है। अगर कोई उससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो वो या तो एनिमी डिलीट हो जाता है या वोंगलिंग खुद से रीजनरेट हो जाता है। वोंगलिंग एक डिलीट प्रूफ फाइल है जो डिवाइन एंटीवायरस भी हटा नहीं सकता। तो अब Yeah, it's completely non-sequitur, bro. Your premise does not make any conclusion. क्योंकि तुमने बोला वोंगलिंग दूसरे वोंगलिंग के साथ मर्ज हो गया, 4D मिक्स विद 4D, तो इससे क्या ही होएगा ब्रो? बल्कि तुमने इस फीट से ये प्रूव किया कि यहाँ पे मल्टीपल वोंगलिंग रहते हैं क्या? It does not prove anything, bro. तुमने प्रूव बस एक किया कि वहाँ पे अलग वोंगलिंग रहता था, और फिर तुमने ना ही कोई प्रूफ दिखाया। Nothing you prove in this. Again, it's 4D. Oh my god, bro, what kind of immortality you are even talking about? So भाई ने लिटरली रिमरू की पावर्स को इग्नोर किया। उसने टर्नल को इग्नोर कर दिया, लो मैनिपुलेशन को इग्नोर कर दिया, वॉइड गॉड एज़ेथोथ को इग्नोर कर दिया। कोई भी फास्ट कैरेक्टर स्लो मोशन में लगता है। और बात Oh my god, bro, there is no logic, bro. तुम जो भी कह रहे हो उसमें कहीं में भी वो लॉजिक बना ही नहीं रहा। तुम बोल रहे हो कि वोंगलिंग फास्टर है, बट किससे ज्यादा फास्टर है? तुमने कहा एनीवन में एनिमल भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। You again didn't prove anything. It's just a supersonic speed.
और मैंने प्रूव किया कि रिमरू के पास इमेजरेबल स्पीड है। सो तुम्हारा अगेन से आर्गुमेंट बेकार गया। एंड अगेन कौन सी रियलिटी की तुम बात ही कौन सी कर रहे हो भाई? लिटरली नो वन नो व्हाट काइंड ऑफ रियलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम बार बार रियलिटी की बात कर रहे हो भाई। 4D तो टाइमलाइन है, वो 4D रियलिटी है, उससे तुम क्या ही उगाड़ना चाहते हो? Let me debunk it. So when Rimuru got kicked into the end of the space and time, where time do not exist, so time do not flow here. और वो किसी फ्रोजन वर्ल्ड के जैसे भी नहीं है, यानी कि सस्पेंडेड वर्ल्ड इट्स अनलाइक द सस्पेंडेड वर्ल्ड इज अ फ्रोजन वर्ल्ड, सो इट्स अनलाइक द फ्रोजन वर्ल्ड। और ये मेरा कंक्लूजन भी बना रहे हैं। और ये लो एंट्रोपी जो है, कुछ बंदे इसको भी दोबारा से आके लेंगे तो लो एंट्रोपी का सीन जो है यहाँ पे, लो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, तो इट डिड नॉट प्रूव एनीथिंग। इवन सो लो एंट्रोपी ये बोल रही है कि वो डिक्रीज हो गई है, सो अभी लो एंट्रोपी से ये आउटसाइड है। ये रिमरू को लो आउटर वर्सल बना दिया और वोंगलिंग को एक या तो यूनिवर्सल प्लस बनाती है, और मैं चाहूँ तो मैं तो बोलूंगा भाई मल्टीवर्सल तो इसको रखना ही चाहिए था। बट उसने कुछ प्रूव नहीं किया, सो वोंगलिंग यूनिवर्सल प्लस और रिमरू इसको आउटशाइन कर देगा।